अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बकरे के पाए। और यहाँ पर जो है बकरे के पाए बनाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही लजीज और मज़े की इसकी ग्रेवी शोरबा बनता है। और बहुत ही आसान मैंने कोशिश की है इसको करने की कि आप आसानी के साथ घर में बना सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन पाया। और ये मटन पाया बहुत ही ताकतवर, बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने कम से कम यहाँ पर जो मटन के पाए लिए हैं ये हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसको धो लिया है, क्योंकि इसके अंदर बाल बहुत चिपके हुए होते हैं। जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें बाल चिपके हुए होते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा छिड़क दें या मैदा छिड़क दें और उसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें। फिर आप इसको साफ़ पानी बहते हुए नलके के साथ आप इसको धोएं रगड़ते हुए, तो जितने भी बाल हैं वो आटे से चिपक जाते हैं और वो आराम से निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले साफ़ कर लूँ, फिर आपको ज़बानी इसकी सफाई की रेसिपी दे दूँगी कि आपने कैसे इसको साफ़ करना है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और एक आसान तरीका ये मैंने इसमें दिया है प्याज का। जैसे कि अक्सर हम प्याज तलते हैं फिर पीसते हैं, या कच्ची प्याज को हम पीसते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पाए पकने में कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर हम प्याज भी काट के डाल दें, ताकि ये भी इस ग्रेवी के साथ पक जाएगी और बहुत अच्छे से इसमें फ्लेवर भी प्याज का आ जाएगा और बिल्कुल प्याज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आसान किया आपके लिए कि आप इस तरह प्याज भी काट के पाए के साथ डाल दें। तो मैंने नमक भी डाल दिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी डाल दी, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो बस अब इन सबको हम खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और प्याज जो मैंने तकरीबन लिए इतने पाए के अंदर 1 पाव प्याज से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, तकरीबन 4 से 5 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। और यहाँ पर इनकी रफली कटिंग कर ली है मैंने, जैसे कि आपने देखा है बिल्कुल मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है, कोई बारीक स्लाइस कटिंग नहीं की है। तो अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप इस तरह देगची में इस तरह इसको उबाल दें और हल्की आंच पे दम की आंच पे इसको गला लें। तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पाए गलने में इस तरह। और अगर जल्दी हो तो आप कुकर के अंदर बना सकते हैं, वहाँ गला सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसकी यखनी को जो है ना वो अलग कर लेना, वो भी छन्नी से छानते हुए। वो इसलिए कि क्योंकि हमने इसमें डाली है प्याज, और प्याज के कुछ चंक्स यहाँ पर रह जाएंगे जो ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते सालन में तैरते हुए। तो आपने इस तरह छन्नी में जब निकालेंगे तो प्याज के चंक्स आ जाएंगे और बहुत ही आराम से आप जब इस तरह चमचे से ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, नीचे से प्याज का जो गूदा है ना बारीक होके निकलता चला जाएगा। और आपकी जो ग्रेवी है ना शोरबा बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्स्चर देगा। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, तमाम प्याज को आपने इसी तरह मैश करते हुए छन्नी के साथ यखनी के अंदर डाल देना है। तो आपने पाए को अलग कर लेना है और यखनी को आपने इस तरह तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छन्नी के नीचे से भी चम्मच को इस तरह ले रही हूँ, तो सारा जो गूदा है वो बेहतरीन इसमें आ चुका है। तो अब हमें प्याज को भूनने की या उसको तलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई तरीके मेरे चैनल पे मौजूद हैं पाए पकाने के, हड्डी गुड्डी बनाने के। तो उसमें से एक आसान तरीका ये भी है, देख सकते हैं मैंने पाए जो है वो अलग कर ली, यखनी अलग कर ली है। और अब हम बनाएंगे इसका मसाला। मसाले में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर अदरक लहसुन को भूनेंगे तब तक जब तक कच्चापन इसका दूर नहीं हो जाता। ऑयल मैंने इसलिए कम लिया क्योंकि पाए का अपना भी एक ऑयल होता है, तो इस वजह से आपने हाफ़ कप ही लेना है। और यहाँ पर अब इसका मसाला, बाकी जो मसाले वो हमने लेने। यहाँ पर दही ले लिया मैंने आधा पाव, बहुत है आधा पाव दही इसके लिए, इतने क्वांटिटी के लिए। और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे लाल मिर्च, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून भर के डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है तकरीबन 1 टीस्पून। और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है हाफ़ टीस्पून। क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला है तो इसलिए आपने एहतियात के साथ मसाले के हिसाब से खाली इसमें नमक डालना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने पानी डाल के इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है।
जब तक हमारा अदरक लहसुन भूनता है उससे पहले हमने ये मसाला तैयार कर लेना है, ताकि जैसे अदरक लहसुन हो जाए तो ये मसाला हम यहाँ पर फ़ौरन डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अदरक लहसुन की भुनाई यहाँ पर हो चुकी है, दाना दाना सा हो चुका है। तो यहाँ पर अब डाल दीजिए, हमने दही के साथ तमाम मसाले मिक्स किए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद मैं और पानी डाल दूँगी बोल को खंगालते हुए, ताकि खूब अच्छे से हम यहाँ पर इसकी भुनाई कर लें। तो हो गया ना जनाब आपके लिए आसान, कि पाया बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ बॉल को खंगालने के लिए मैंने यखनी का ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आपने सारा सब मिक्स कर लेना है, साफ़ कर लेना है, कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। तो यहाँ मसाले में डाल देंगे और खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इसको भूनते रहेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डर नहीं है कि प्याज का कच्चापन है या प्याज को बहुत भूनना है। तो यहाँ पर मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने पिसी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून के बराबर। ये मेरे पास फ्रोज़न पिसी हुई मिर्चें थी तो वो मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास ना हो तो आपने पीस के 1 टेबल स्पून हरी मिर्च आपने डाल देनी है। अब इसके बाद जो हमने पाए निकाले थे, अलग रखे थे मटन के पाया, वो हम यहाँ मसाले के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर भी हमने दो से 3 मिनट इस मसाले के साथ पाए को खूब अच्छा सा भून लेना है। तो ये बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं और यकीन करें आप खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और जो इसकी ग्रेवी होती है, शोरबा होता है, आपको पीने का दिल करेगा क्योंकि बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आता है इससे। 1-2 मिनट भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर जितनी भी यखनी थी वो सारी आप यहाँ पर डाल दीजिए और आप इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें। बस यहाँ पर बस इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको अब यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेहतरीन है यहाँ पर। तो मैं खाली इसे 5 मिनट दम पे दूँगी और ये हमारा मटन पाया ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार है। तो बस अब इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और आप इसके गार्निश के लिए जूलियन अदरक ले लें, हरा धनिया ले लें, हरी मिर्चें ले लें, नींबू ले लें, यही सब इसके लवाजमात होते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बहुत ही जायके वाली इसमें खुशबू आ रही है। तो बस ये करती हूँ चूल्हा बंद और मैं इसको ढक देती हूँ। जैसे थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ कि ये देखें इसके ऊपर जो इतना ये चिकनाहट वाला मलाई की तरह इस पर आ चुका है। ये चमचे की मदद से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह हल्की आंच पे पाया आप जब भी पकाएंगे तो पाए का जो रस होता है ना बहुत ही अच्छा सा निकलता है और बहुत ही चिपचिपाहट इसमें अच्छी सी आ जाती है। तो यहाँ पर ये डिश आउट करते हैं जनाब। ये देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन हमारा मटन पाया तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पाया गल चुका है, लेकिन इतना मैंने नहीं गलाया कि हड्डी अलग हो जाए, गोश्त अलग हो जाए। बिल्कुल हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। और आप इसका शोरबा देख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी कि बहुत ही अलग अलग सी तैर रही हो। बहुत ही स्मूथ मज़ेदार सा ये शोरबा बनता है इसका इस तरह बनाने से। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो आप इसे तंदूर की रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ शोरबे के अंदर चूरे, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगता है चूरी हुई रोटी के साथ ये शोरबा पाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।